मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जलवायु परिवर्तन के कारकों और सिद्धांतों के अंतर्गत सोलर इररेडियंस थियरी और सिम्पसन की थियरी पर चर्चा करेंगे। जो सोलर इररेडियंस थियरी है वह सूर्य के प्रकाश मंडल से विकिरण होने वाली ऊष्मा ऊर्जा से संबंधित है। द सोलर इररेडियंस थियरी इज रिलेटेड टू द रेडिएशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द फोटोस्फीयर ऑफ द सन and there are periodic fluctuations in the radiation amount from the photosphere। और सूर्य के प्रकाश मंडल से विकिरण होने वाली ऊष्मा ऊर्जा में सामयिक उतार चढ़ाव होता रहता है। एक समय आता है जब सूर्य के कोर में फैलाव होता है। इस स्थिति का सामना करने के लिए सूर्य अपनी बाह्य सतह में भी फैलाव करता है और इस प्रक्रिया के तहत वह अपनी आंतरिक ऊष्मा ऊर्जा का उपभोग करता है। There is a time when there is expansion in the core of the sun in order to cope with its expansion of its core, it expands its outer zone, and in this process the sun consumes substantial amount of its internal heat। इस स्थिति में सूर्य के प्रकाश मंडल से विकिरण होने वाली ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा में कमी हो जाती है and therefore consequently there is a substantial decrease in the amount of solar radiation from the photosphere। एक अवधि के बाद सूर्य अपने पूर्वत स्थिति में आ जाता है और उसके कोर में संकुचन प्रारंभ हो जाता है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द सन रीचेस इट्स प्रीवियस स्टेज and there is a contraction in its core and therefore the surplus energy is radiated from its photosphere। जब सूर्य के कोर में संकुचन प्रारंभ होता है तो सूर्य अपनी अतिरिक्त ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाता है, अतः सूर्य की बाह्य सतह अर्थात प्रकाश मंडल से अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का विकिरण प्रारंभ होता है। तो इस स्थिति में जबकि अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होता है धरातल पर सूर्य के प्रकाश मंडल से अधिकतम ऊष्मा ऊर्जा के विकिरण के द्वारा, तो तापमान में पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि हो जाती है और जब सूर्य के प्रकाश मंडल से न्यूनतम मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का विकिरण होता है तो पृथ्वी के धरातल के तापमान में गिरावट आती है। एंड thus the increased solar radiation from the photosphere causes warming of the earth's surface and lower atmosphere, and decreased amount of solar radiation causes lowering of temperature of the earth's surface and the atmosphere। इस संदर्भ में एक और कारक है सन स्पॉट्स का, जिसके द्वारा धरातली तापमान में उतार चढ़ाव होता रहता है। बिसाइड्स सोलर इररेडियंस expansion and contraction of the core of the sun spots also affect the cause fluctuation in the output of solar radiation from the photosphere। The sun spots are dark and colder areas in the photosphere। सौर कलंक जो होते हैं वो प्रकाश मंडल में गहरे रंग के ठंडे क्षेत्र होते हैं। इनकी संख्या में
उतार चढ़ाव होता रहता है। देयर इज ए फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ सन स्पॉट दैट इज कॉल्ड सन स्पॉट एक्टिविटी। सन स्पॉट एक्टिविटी मीन्स सन स्पॉट नंबर्स। एक समय होता है जब सूर्य के प्रकाश मंडल में सौर कलंकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। देयर इज ए पीरियड व्हेन देयर इज ए मैक्सिमम सन स्पॉट एक्टिविटी मीनिंग देयर बाय मैक्सिमम इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स। इसके विपरीत एक समय आता है जब सौर कलंकों की संख्या न्यूनतम हो जाती है। कॉन्ट्ररी टू दिस, देयर इज अ टाइम व्हेन देयर इज ए मिनिमम नंबर ऑफ सन स्पॉट्स। और ये जो सन स्पॉट्स की संख्या में उतार चढ़ाव होता है वह 11 वर्षों का एक चक्र होता है। द फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ सन स्पॉट्स एंड डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सन स्पॉट्स occurs in 11-year cycle। जब जो है प्रकाश मंडल में सौर कलंकों की संख्या सबसे अधिक हो जाती है, उस समय प्रकाश मंडल से अधिकतम मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का विकिरण होता है। और जब सौर कलंकों की संख्या न्यूनतम होती है, उस समय प्रकाश मंडल से न्यूनतम ऊष्मा ऊर्जा का विकिरण होता है। और ये जो अवधि होती है एक चक्र की, वन साइकिल की जो अवधि होती है, दैट इज़ फ्रॉम मिनिमम ऑफ 8-9 ईयर्स टू मैक्सिमम ऑफ 16 ईयर्स। यानी ये सौर कलंकों के चक्र की जो एक चक्र की अवधि होती है वो न्यूनतम 8 से 9 वर्ष तक होती है और अधिकतम 16 वर्षों की होती है। इस तरह से सूर्य के आंतरिक भाग के फैलाव और उसके क्रोड में संकुचन के कारण तथा सन स्पॉट की संख्या में वृद्धि और ह्रास के कारण धरातल पर प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा में वृद्धि और कमी होती रहती है, जिस कारण मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। कंप्यूटर मॉडल के आधार पर ये प्रदर्शित किया गया है कि अगर सोलर इरेडियंस के कारण सूर्य के प्रकाश मंडल से विकिरण होने वाली ऊष्मा की मात्रा में 1 से 2% की गिरावट होती है, तो 1450 से 1880 ईस्वी के बीच में जो लिटिल आइस आया था, लघु हिमकाल आया था, उसी तरह का लघु हिमकाल का सूत्रपात हो जाएगा। एज पर कंप्यूटर मॉडल, there is a decrease of 1 to 2% of solar energy radiated from sun's photosphere. Then the little ice age, similar to little ice age of 1450 to 1880 AD, may recur on the earth surface। और यदि 2 से 3% विकिरण की से होने वाली ऊष्मा ऊर्जा में ह्रास होता है, तो जो हिमानी पुनः सक्रिय हो जाएंगे और एक छोटा हिमकाल उत्पन्न हो जाएगा। इफ देयर इज ए डिक्रीज इन द solar radiation by 2 to 3%, then the glaciers may be regenerated and older glaciers may be reactivated। और सूर्य के प्रकाश मंडल से विकिरण से होने वाली ऊष्मा ऊर्जा में अगर 5% का ह्रास होता है तो एक हिमकाल का आगमन हो जाएगा और भूमंडलीय स्तर पर हिमानीकरण प्रारंभ हो जाएगा। एंड इफ there is a decrease of solar radiation by 5%, then there may be onset of ice age, and there will be
widespread glaciation at global level. सिम्पसन महोदय ने 1938 ईस्वी में इस सोलर इरेडियंस थियरी और उससे संबंधित जलवायु में उतार चढ़ाव की विपरीत संकल्पना का प्रतिपादन किया. सिम्पसन propounded his concept opposite contrary to the solar irradiance theory in 1938. सिम्पसन के अनुसार अगर प्रकाश मंडल से अधिक ऊष्मा ऊर्जा का विकिरण होता है और धरातली सतह पर तापमान में वृद्धि होती है तो उस समय शीतकाल और हिमकाल का आगमन हो सकता है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण अधिक होगा, जिस कारण बादलों का निर्माण अधिक होगा, धरातल पर छाया अधिक होगी, वर्षण की क्रिया अधिक होगी जो हिम के रूप में होगी, अतः हिमावरण होगा और हिमनद आगे की तरफ बढ़ेंगे. According to Simpson, if there is a maximum solar radiation from the photosphere of the sun and consequently if the temperature of the Earth's surface and lower atmosphere increases, there will be increased activity of evaporation, increased amount of clouds in the sky, maximum shade on the Earth's surface, and increased precipitation in the form of snowfall. So, there will be ice sheet formation and advancement of glacier and a mild ice age, not ice age, but the Himani, the glacial episode may occur. इसके विपरीत यदि सूर्य के प्रकाश मंडल से विकिरण होने वाली ऊष्मा ऊर्जा में भारी कमी होती है तो वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह का तापमान कम होने से वाष्पीकरण कम होगा, बादलों का निर्माण कम होगा, वर्षा कम होगी, अतः हिम चादरों का पिघलाव प्रारंभ हो जाएगा और हिमनद पीछे हटने लगेंगे पिघलने के कारण और अंतर हिमकाल का सूत्रपात हो जाएगा. If there is a minimum solar radiation from the photosphere, the temperature of the Earth's surface will decrease. Consequently, very low precipitation, very little formation of clouds, scanty precipitation, and therefore the ice sheets and glaciers will melt. There will be retreat in the glacier and interglacial period will be set in. Namaskar.